हम सभी भाइयों को। तो आज हम चैप्टर सेकंड करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लिख लिख के समझेंगे सब ध्यान से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखते हैं पहले ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टेशन। ठीक है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये पहला टॉपिक है एनसीईआरटी का कि हम ह्यूमन की, ये सिंपली बात है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस में होता है, ह्यूमन में होता है, फीमेल में तो होता नहीं है ये। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है। ठीक है, पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सबसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा रहता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। इसमें तीन तरह के रहते हैं। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, एक एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ये 3 पॉइंट रहते हैं इसमें। ये सबसे ध्यान की और मेन की चीज़ यही रहती है। ठीक है, इसमें मेन चीज़ यही रहती है। तो मैं पहला पॉइंट लिख देता हूँ। पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टीज। ठीक है, क्या है, टेस्टीज या टेस्टीज। ये दोनों ही चीज़ क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। हमारे पास सेकंड कौन सा है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है। इसमें अब हमारे पास 2 तरह के सेकेंडरी ऑर्गन्स है हमारे पास। कौन कौन से, एक तो है हमारे पास एक्सेसरी ड्रग और एक था एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, इन दोनों के बारे में लिखता हूँ मैं कि दोनों के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा बताया था मैंने, एक्सेसरी डक। ठीक है, एक तो ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रेटी टेस्टिस आता है पहले तो, रेटी टेस्टिस। ठीक है, दूसरा आता है वासा। याद रखना, वासा। डक्स में कौन सा आ रहा है, वासा एफिल सेंट्रा। तीसरा आता है इसमें एपिडाइथेमस। फिर आखिरी में आता है हमारे पास, ठीक है, आखिरी में आता है हमारे पास क्या आता है, वास। ठीक है, ये वैसा है, वासा, ये वास है खाली। ठीक है, याद रखना कभी कंफ्यूज हो उसमें। तो वासा डिफरेंस ये किस में आता है, एक्सेसरी डक्ट में आता है ये सारी चीज़। ठीक है, एक क्या आता है, रेटरी टेस्टीज आता है, एक वासा, फिर से आता है कि एपिथेलिमस है, एक वासा डिफरेंस। ठीक है, दूसरा बात क्या है इसमें, दूसरा एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड्स में कहते हैं, एक पहला आता है, क्या आता है, सेमनी वेसल्स। कहते हैं सेमिनली वेसल्स आती है। ठीक है, दूसरा क्या आता है, प्रोस्टेटेड एंड बल्बुल यूथरा, यूथरा। ठीक है, बल्बुल यूथरा, क्या, ग्लैंड। ठीक है, ये सबसे चीज़ याद है ना कि ग्लैंड ही होती है, कि ग्लैंड की बात हो रही है, इसमें डक की बात तो हो नहीं रही। ठीक है, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉपर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉपर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। अब इसमें तीसरा कौन सा मेरा था, तीसरा पॉइंट याद करो कि मैंने क्या बताया था। तीसरा पॉइंट था हमारे पास एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो मैं लिख देता हूँ, एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
जेनिटेलिया। अब हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? सिंपली बात है, पेनिस बचा है हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा, पेनिस है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पेनिस। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो आराम से देखो, पहले क्या पढ़ा था हमने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा था, टेस्टिस था। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में दो टाइप आते हैं, एक एक्सेसरी ड्रग, एक होता है एक्सेसरी ग्लैंड। इसमें टेस्टिस, ये इनके टेस्टिस के फंक्शन है, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। और एक्सटर्नली जेनिटली क्या था हमारे पास, पेनिस था, सबसे बाहर की तरफ लिखा होता है वो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट था हमारा टेस्टिस, तो टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे हम। टेस्टिस, अब इसमें टेस्टिस की क्या है, टेस्टिस क्या है, एक पेयर में तो है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज सिचुएटेड, वो सिचुएटेड है मतलब बंद है, किसमें बंद रहता है वो, स्कोर्टम, मतलब कि बॉडी से बाहर रहता है, वो बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब लिखता हूँ मैं इसको भी, इज सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, या फिर बोल सकते हो एब्डोमिनल्स। ठीक है, कैविटी, ठीक है, इतना हो गया, इन आ सैक ऑफ स्किन, स्किन, ठीक है, इज कॉल्ड स्क्रोटम, मतलब कि स्क्रोटम का मतलब होता है जो बॉडी से बाहर प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलता है, स्क्रोटम। ठीक है, ऑफ स्किन कॉल्ड दी स्क्रोटम, यहाँ रहेगा TM। ठीक है, इतना बड़ा है। अब हमें जो ये बाहर रहती है, अब इसे मतलब कि बॉडी से क्यों बाहर रहती है, ये पता पता है आपको? क्योंकि इसको बॉडी से ना स्पम बनाने के लिए बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए, कितना, 2 से 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए बॉडी से। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर चाहिए, तो मैं ये बात भी लिख देता हूँ, इसी में लिख देता हूँ यहाँ से। तो टेस्टिस at a temperature of 2 से 2.5 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अपना स्पर्म फॉर्मेट करने के लिए लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पम्प लिख देता हूँ मैं। ठीक है, स्पम्प। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अब हमारे पास टेस्टिस की लेंथ पूछी जाती है, एक तो एक टेस्टिस की विड्थ पूछी जाती है। तो जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, जो टेस्टिस लेंथ और टेस्टिस विड्थ कितनी है। ठीक है, जो टेस्टिस की लेंथ होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और जो विड्थ होती है वो है 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना बात याद रखना। ठीक है, इसको ऊपर लिख लेना, से तो ऐसे याद कर लेना, 2 3 4 5। ठीक है, ये सिंपली ये शांत तरीका होता है इसमें। अब टेस्टिस में क्या होते हैं आपको पता है, टेस्टिस में 250 यानी 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। कितने, 250 होते हैं, 250, 250 कंपार्ट्स होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। तो ये बात भी मैं लिख देता हूँ, 250 कंपार्टमेंट्स
मेंस कोल्ड किस में रहते हैं ये? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब आगे चलते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का। तो सबसे सिंपल ही बात है, सबसे सिंपल आप पहले क्या बनाओगे? पहले आप बनाओगे जैसे ऊपर से आ रही है किडनी से, क्या आ रही है हमारे पास? दो वो आ रही है, क्या बोलते हैं? यूथरा ग्लैंड्स। ठीक है, ये क्या आ रही है? यूथरा ग्लैंड आ रही है। जैसे ये होती है क्या? यूरिन, यूरिन ग्लैंड, ब्लेंडर। ठीक है, और ये यूथरा, यूथरा। ठीक है, फिर यहाँ क्या बनता है हमारे पास? इसे थोड़ा सा और क्लोज कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर यहाँ से इतना सा ये ऐसे बनाना है सी टाइप्स में थोड़ा सा, और यहाँ से क्या निकलती है? दो और निकलती है, ये होती है, क्या होती है भी बताता हूँ। एक सेकेंड, एक बार पहले ड्रॉ कर लूँगा इसको। यहाँ पर टेस्टिकुलर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। यही सेम एक इधर से निकलती है। ओफो यार, ये तो ऐसी गोल सी बनानी थोड़ी सी, कोई नहीं, इधर से बना देता हूँ। ऐसे ऐसे हो गई ये। फिर इसे ऐसे करेंगे, फिर सिंपली ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इधर से फिर क्या है? टेस्टीज को जोड़ देते हैं। सिंपली ऐसे 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 करके 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 इसमें क्या होती है? चक जक होती है एक, यहाँ से ये चीज़ आ गई, यहाँ होती है वो ग्लैंड सी। ये चीज़ यहाँ एक एब्डोमिनल प्रेजेंट होती है, जिससे बीच से यूरेथ्रन आता है। फिर एक ये बीच सी होती है, इससे यूरेथ्रन सब चीज़ क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। इसके थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा बेकार है मेरा, एनसीईआरटी में से देख लेना तुम। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर है, बस ये समझाने के। यहाँ पर क्या है? ये क्या है? जो मतलब कि जो आपकी आउटर पेनिस की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, स्किन होती है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फोर्स स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन, जो बाहर प्रेजेंट होती है आपके। ठीक है, और ये हार्ड सरफेस होता है, इसको बोलते हैं ग्लैंस। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लैंस पेनिस। इसकी ग्लैंस पेनिस होती है। ठीक है, ये आपको पता ही है क्या है? टेस्टीज है। ठीक है, उस स्किन होगी, टेस्टेड होगी। यहाँ से क्या आता है? यूथरा आता है, यूनेथ्रा। ठीक है, ये होती है बल्बुलर ग्लैंड, यूथरा, बल्बुलर यूथरा ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होती है? सेमनीवेरस, सेमनरी वेसल्स होती है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होती है? कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं इसमें। कितने कंपार्टमेंट बताए थे आप? कमेंट करके बताओगे, क्योंकि कि किसमें कितने बताए थे मैंने कंपार्टमेंट के?
पहले कहता है ये होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिख रहा है तो सौ रुपये लिख लेता हूँ। ये होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। फिर आता है रेडी टेस्टिस, जो कि इससे थोड़ी सी परत होती है ना, इससे थोड़ी सी ऊपर रहता है वो, ठीक है, रेडी टेस्टिस। फिर आता है बास एफेंसिया, इसको बोलते हैं हम वास एफ्रीटिया, ठीक है। फिर इसकी यहाँ से प्रेजेंट होती है क्या, एपिडिथेमिस। फिर जो ये आई इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, कि इतना सब चीज याद हो जाएगा। ये डायग्राम देखो आप, के दिख रहा है डायग्राम आपको, देखो ये क्या है, टेस्टीज है हमारे पास, ठीक है, क्या है, टेस्टीज है। यहाँ पर जो ये आउटर मोस्ट स्किन है, ये बॉडी से बाहर है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, स्क्रोटम्स, ठीक है। ये देखो ये एपिडिडाइमस कहाँ पे है, देखो जो इसके बहुत ही से पकड़ा हुआ है लेयर को, ठीक है। किधर जा रहे हैं, देखो ये जा रही है सेमिनिवेरस से के पास, ठीक है। देखो अब जो पेनिस की स्किन की बाहर है, फोर सीने को बोलते हैं, फोर सीन जो कवर कर रही है वो को बोलते हैं गैल्स पेनिस, ठीक है। ये चीज़ है, बस ऐसी चीज़ को याद रखना। ये मैंने आपको डायग्राम बना दिया, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके पॉइंट्स लिखवा देता हूँ मैं थोड़े से आपको, कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। पहला पॉइंट आता है हमारे पास, क्या आता है, जो कि से हमारे पास क्या आता है, एक लोब्यूल था, ठीक है। ईच लोब्यूल, हर लोब्यूल में क्या होता है, लोब्यूल्स 1 से 3 हाई, हाई मतलब कोई हाई क्वांटिटी होती है कोल्डेड, ठीक है, ट्यूबल्स में, ट्यूबल्स में, ट्यूबल्स में उसे हम क्या कहते हैं, नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या बोलते हैं, सेमिनरी वेसस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो क्या करता है, स्पर्म आर प्रोड्यूस, ये क्या करता है, ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ करते हैं, प्रोड्यूस करती है, किसको, प्रोड्यूस आर स्पर्म, स्पर्म को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इतनी सी चीज़ याद रखना। अब इसमें दूसरी बात लिखिए, सेमिनिफेरस, सेमिनरी फेरस ट्यूब्यूल इज लाइनिंग, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक लाइन पर है, ठीक है, लाइन ऑन इट्स इनसाइड, किसके इनसाइड है वो, टेस्टिस के इनसाइड है, याद रखना, इनसाइड बाय टू हाई स्फेरिसिक्स cells called
मेल जर्म सेल्स, मेल की जर्म सेल्स है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है इसका? एंड सर्टोलिक सेल, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब सर्टोलिक सेल क्या है, ये क्या काम करती है? ये एक तो न्यूक्लियस सेल होती है और एक प्रोवाइड करती है क्या? न्यूट्रिशंस। क्या करती है? प्रोवाइड न्यूट्रिशंस किसी जर्म सेल्स को। तो ये बात मैं लिख देता हूँ उसमें पॉइंट में। ये पॉइंट है, ठीक है। ये से इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, और ये अब सर्टोली सेल का भी लिख देता हूँ। सर्टोली सेल क्या होती है? सर्टोली cells are nucleus cells provide nutrition to germ cell, ठीक है। जर्म सेल, इतना समझ में आया? अब एक होती है हमारे पास लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या करती है? जो मतलब कि इसका मेन रोल रहता है कि हमारे सेक्स हॉर्मोन्स को एक्टिव करना, ठीक है। हॉर्मोन्स को क्या करती है? एक्टिवेट करती है सेक्स कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो ये बात मैं लिख देता हूँ। द लेडिक सेल cells synapses and secrete the male hormones, ठीक है, hormones called एंड्रोजेनेसिस। इसको हम क्या बोल सकते हैं? टेस्टिस्ट्रोन्स, ठीक है, याद रखना। विच ये चीज़ क्या करता है? मेंटेन करता है किसे? सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को। विच मेंटेन मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब हम पढ़ते हैं दूसरी पार्ट। क्या पढ़ी तुमने? एक्सेसरी डक्ट, ठीक है, याद रखना ये चीज। एक्सेसरी डक्ट सिस्टम, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट भी क्या होता है? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही होता है। वो ओपन करता है किसे? वासा डिफरेंस को थ्रो, किसको थ्रो करता है? फिर रेडी टेस्टिस के पास, ठीक है। तो ये बात मैं लिख देता हूँ जो मैंने अभी बोली। दी सेमिनरी वेसल्स ट्यूब्यूल ओपन, पहले वो ओपन होती है इनटू किसके लिए? वासा एफ्रेंस्टिलिया थ्रो। वो फिर थ्रो करते हैं किसे? थ्रो रेडी टेस्टीज, ठीक है। ये बात समझ में आई? फिर क्या होता है? इसका ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट है हमारे पास सर्वेरी वासा
एफरेंसिया ओपन, जब ये ओपन होती है इनटू दी किसके लिए, एपिडेरिमस, किसके लिए, एपिडाइडिमस। ठीक है, और वो क्या करते हैं, ये कैरी भी करते हैं। किसे कैरी करते हैं, सोचो थोड़ा सा। अब ये किसे कैरी कर रही होगी, सिंपली बात है कि कैरी करती होगी स्पर्म को। कहाँ से, आउटसाइड दी टेस्टिस, टेस्टिस के आउटसाइड। ठीक है, एंड कैरी 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 दी आउटसाइड दी टेस्टिस। ठीक है, इतना समझ में आया। हर एक पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखना हर एक पॉइंट को। ठीक है, अब क्या आती है इसमें, दूसरी एपिडाइमस। अब एपिडाइमस क्या है, एक लॉन्गिट्यूड, एक लॉन्ग पार्ट है इसका। ठीक है, इज अ लॉन्ग पार्ट के, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोलिड ट्यूब, क्लोलिड ट्यूब भी बोला जाता है। ट्यूब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट अलोंग दी पोस्टीरियर के पास प्रेजेंट होती है, किस पर, सरफेस पर, सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस के पास। ठीक है, हम आते हैं वासा डिफरेंस पे। अब वासा डिफरेंस क्या है, एक the duct from seminary vessels and vasa difference together from, अब कहना दिए, from the ejaculatory डक्ट के पास। ठीक है, ये क्या करती है, दे पास थ्रू दी प्रोस्टेट ग्लैंड एंड जॉइन द यूरेथ्रा, जॉइन करवाती है उन चीज़ों को। ठीक है, अब यूरेथ्रा क्या है, ठीक है, अब यूरेथ्रा देखते हैं। यूरेथ्रा एक जूमेरी ग्लैंड का है, एक एक्सटर्नल थ्रो दी पेनिस, मतलब कि क्या करता है, ये चीज़ को बाहर निकालता है, किससे, पेनिस से। ये पेनिस ओपन होता है, सिंपली ये बात है इसमें। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, यूरेथ्रा ऑर्गेनिक फ्रॉम द urinary bladder and external extends through the penis, किसके थ्रू जा रहा है, पेनिस के थ्रू। ठीक है, टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग
called channel throwing opening called urethra majus। ठीक है, तो समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, एक तो एक्सेसरी डक्ट था, एक तो क्या था एक्सेसरी ग्लैंड था हमारे पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, अब आप सोचो कि एक्सेसरी ग्लैंड होता ही क्या होगा। एक्सेसरी ग्लैंड एक सेकेंडरी ग्लैंड का पार्ट है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, टू सेमिनरी वेसल्स और टू बल्बुलरी ग्लैंड को जोड़ता है। ठीक है, जिससे हमारे पास होता है प्रोस्टेटेड ग्लैंड, सेमिनरी वेसल्स, बल्बुलरी ग्लैंड्स, ये पार्ट रहते हैं इसमें। तो मैं लिख देता हूँ, दी एक्सेसरी, या ऐसे बोल सकते हम सेकेंडरी ग्लैंड इंक्लूड, क्या हो रहा है इंक्लूड, इसमें आप देख पाओगे इंक्लूड इसमें इंक्लूड हो रहा है क्या, प्रो स्टेटेड ग्लैंड, एक तो ये ऐड हो रहा है इसमें। ठीक है, दूसरा कह रहा है टू सेमिनल वेसल। ठीक है, और दूसरे क्या हो रहा है, एंड टू बुल यूरेथ्रा ग्लैंड। ठीक है, क्या हो रहा है ये, ग्लैंड यूरेथ्रा। तो हम इनके इन जो हमने ये चीज़ लिखी, एक ये चीज़, ठीक, एक ये वाली, और एक क्या है ये वाला, इन तीनों के पार्ट्स के मैं नाम लिखता हूँ और इनके बारे में मैं लिख के बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ का काम आती है। ठीक है, तो पहले हम इसे ले लेते हैं। तो इसमें क्या आता है, इट्स मतलब कि सराउंडेड दी यूरेथ्रा एंड प्रोड्यूस क्या कर रही है, मिल्की secretion which form a considerable parts। ठीक है, कंस्टिट्यूबल पार्ट्स को कर रही है ऑफ द सेमन, किसके द्वारा, सेमन के द्वारा। दिस secretion content इसकी क्या क्या कंटेंट है, ये देखिए, एक क्या है, लिक्विड एसिड है, लैपिड्स, दूसरे क्या है एंजाइम। ठीक है, ये इसके पार्ट है सिग्रेशंस के, जो क्या करवाते हैं, स्पर्म को एक्टिवेट करवाते हैं, स्पर्मेटोजोआ को स्विम कराते हैं। ठीक है, एक तो ग्लैंड को नरिशमेंट देते हैं, दूसरा क्या कराते हैं, ये एक्टिवेट कराते हैं सेमिनिफायर स्विम करवाने के लिए। तो ये लिखता हूँ आगे, सेमिनरी
of the prostated gland nourish and activated the spermatozoa टू स्विम कराने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, ये सेमनीवेरस। ये क्या करता है, ये सिगरेट कराता है मुकस को। किसके लिए, एल्कलाइन फ्लूइड के लिए। क्यों, ये एनर्जी देता है किसी स्पर्म को स्विम कराने के लिए, एनर्जी देता है ये। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ उसमें सेमिनरी वेसल क्या करता है, देयर सिगरेट करता है एक तो किसी मुकस को। ठीक है, और वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड ठीक है, फ्लूइड को करता है फॉर द एल्बुलिकेशन ऑफ द पेनिस। ठीक है, ऑफ द फ्लूइड फॉर that content which क्या कहते हैं, which provide energy to the sperm को एनर्जी प्रोवाइड करता है ये। अब तीसरा कौन सा बचा है हमारे पास, पल्मोनरी ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करता है, इसके बारे में ये पॉइंट ले देता हूँ मैं। ये होता है कोपर ग्लैंड भी होता है। ठीक है, ये अटैच होता है किससे, यूथरा बिलो ऊपर होता है अटैच। ठीक है, बिलो पोस्टीरियर ग्लैंड के। तो लिख देता हूँ अटैच टू द यूथरा बिलो the prostated gland ठीक है, और ये क्या करता है, दे सिग्रेट, ये भी सिग्रेट करता है, दे सिग्रेट मुकस फ्लूइड। ये म्यूकस के फ्लूइड को सिग्रेट करता है किसके द्वारा, एल्ब्यूकेशन ऑफ द पेनिस से। और आखिरी पार्ट बचता है कौन सा, एक्सटर्नली जेनेटेलिया। ठीक है, इसमें क्या था, पेनिस था हमारे पास, बस पेनिस। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, इट इज द मेल। ये क्या है, मेल कॉम्पुलेटर ऑर्गन है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, हैविंग ई सिग्रेटिव टिश्यू एंड
वस्कुलर शेप, वासाकुलर शेप, स्पेस देता है। व्हेन मेल इज सेक्सुअली एक्सकेट देयर शेप फिल, स्पेस को क्या होती है, फिल कर रही है विद किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, ब्लड, कैजिंग द पेनिस टू इक्रेट द distal end of the penis is called glans penis। ठीक है, अब ग्लैंस पेनिस क्या है उसके बारे में लिखता हूँ। द ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड, वो किसे कवर्ड कर रहा है, कवर्ड विद अ स्मूथ स्किन, कवर्ड विद अ स्मूथ स्किन, कोल्ड फोर्स स्किन बोलते हैं इसको। ठीक है, ना समझ में आया। ठीक है, तो आप लोग बाद में पढ़ते हो।